जय श्री कृष्णा दोस्तों। 25 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर रवि खुशी से उछलता हुआ जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुआ, माँ माँ कहते हुए अपनी बूढ़ी माँ के गले से लिपट गया। आज उसकी प्रसन्नता 7वें आसमान पर थी, क्योंकि उसकी चहकती हुई आवाज़ सुनकर वृद्ध माता पिता के चेहरे पर भी खुशियाँ छा गई। रवि, आज तू बहुत खुश नज़र आ रहा है बेटा, बता ना क्या हुआ। बेटे की खुशी देखकर माँ फूले नहीं समा रही थी। अरे माँ, मैं आपसे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। वह तो दिख रहा है रवि, हमें भी तो बताओ आखिर बात क्या है, हम भी तो जाने। रवि के बूढ़े पिता, जो अब लाठी के सहारे के बिना एक कदम भी चल नहीं पाते थे, उन्होंने भी उसकी इस बेइंतहा खुशी के कारण जानने की कोशिश की। रवि तेज कदमों से पिताजी के पास जाकर सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी जाकर मंदिर में दिया जलाती हूँ। माँ ने आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दिया और पूजा घर में चली गई। पिताजी की बूढ़ी आंखों में भी खुशी की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन पिताजी, मेरी नौकरी यहाँ नहीं विदेश में लगी है और 1 महीने के भीतर मुझे वहाँ ज्वाइन करना है। तो इसमें क्या समस्या है रवि? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तुमने गर्व से हमारा सीना चौड़ा कर दिया। पर रवि के चेहरे पर अब खुशियों की जगह चिंता की लकीरें थी। ओह, अब समझ में आया। तुम्हें हम दो बूढ़ा बूढ़ी की चिंता सता रही है ना, कि तुम्हारे बिना हम दोनों कैसे रहेंगे। नहीं नहीं रवि, हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। पिताजी की यह बात सुनकर रवि असमंजस में पड़ गया कि क्या कहे और कैसे है, और कैसे कहे कि बात कुछ और है। तभी माँ ने खुशी खुशी कमरे में प्रवेश किया। हाँ रवि, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम सब संभाल लेंगे बेटा। तुम खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी करो, और फिर आकांक्षा भी तो है, वह भी आती जाती रहेगी। माँ ने भी अपनी बात कहते हुए रवि को निश्चिंत रहने की सलाह दी। पर माँ, बात वह नहीं है जो आप समझ रहे हो। रवि के चेहरे की रौनक अचानक से गायब हो गई। चिंता की लकीरों ने उसे कसकर जकड़ रखा था। फिर क्या बात है बेटा, एक बार कहो तो। जब तक तुम कहोगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। माँ, दरअसल विदेश जाने के लिए मुझे 10 से 12 लाख रुपयों की ज़रूरत है। उसका इंतज़ाम कहाँ से होगा? रवि की बात सुनते ही बूढ़े माता पिता के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। माँ, पिताजी, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मेरे पास एक युक्ति है। बुरा क्यों लगेगा बेटा, तुम कहो तो। रवि, तुम हमारे इकलौते लाडले बेटे हो, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी करेंगे। पिताजी ने युक्ति जाननी चाहिए। पिताजी, हमें यह घर बेचना पड़ेगा, इससे मेरे विदेश जाने के लिए इंतज़ाम भी हो जाएगा, और आपने बैंक से मेरी पढ़ाई के लिए जो लोन लिया है वह भी चुकता हो जाएगा। रवि की बात सुनते ही माता पिता के पैरों के तले से मानो ज़मीन खिसक गई। उनके चेहरे की चिंता की लकीरें और भी गहरा गई। घर बेचने की बात पिताजी को अच्छी नहीं लगी। लेकिन रवि, ले देकर संपत्ति के नाम पर हमारे पास बस यह एक घर ही तो बचा है। अगर इसे भी बेच देंगे तो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? इस उम्र में हमें क्या, हम दर दर की ठोकरें खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, कुछ और सोच लो, कोई और उपाय ज़रूर होगा। कहते कहते पिताजी लाठी टेकते टेकते अपने कमरे की ओर चल दिए। माँ, तुम ही समझाओ ना पिताजी को। मैंने बहुत सोचा माँ, पर हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा और कोई चारा नहीं है। अब इतने जल्दी में कहाँ से लोन आएगा? माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा भविष्य उज्जवल हो? रवि की बात सुनकर माँ रवि के सुनहरे भविष्य के सपने सजाने लगी। घर में दुख का माहौल छाया हुआ था। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि माँ को बोलने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद माँ का मौन टूटा। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए अपनी बात रखी। लेकिन रवि, इतनी जल्दी घर के लिए खरीदार भी नहीं मिलेंगे। खरीदार? तुम उसकी फिक्र मत करो माँ, मैंने सब बंदोबस्त कर रखा है। हमारे मकान के लिए खरीदार भी मिल गया। दलाल और खरीदार दोनों बस आते ही होंगे। और वैसे भी
माँ, आप ही तो कहती हो ना कि आप लोगों के बाद यह घर मेरा ही है। देखो, अब यह मेरे लिए ही काम आ रहा है। रवि बोल ही रहा था कि उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्हें देखते ही रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लो माँ, वे लोग आ गए। रवि की उनसे कुछ बातें की। पेपर कलम लेकर माँ को थमाते हुए कहा, माँ, मेरी अच्छी माँ, इस पर साइन कर दो। माँ ऐसी परिस्थिति में करती क्या? उन्होंने उदास होकर न जाने क्या सोचते हुए उन कागज़ों पर साइन कर दिया। माँ की आंखों में दुख और सुख मिश्रित सागर उमड़ रहा था, जो खरीदार के जाते ही अपना बांध तोड़कर बह निकला। रवि ने खुशी खुशी पैसों से भरा सूटकेस लेकर घर में प्रवेश किया तो देखा कि माँ रो रही है। माँ, आप क्यों चिंता करती हो? आप दोनों के रहने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी और चकित निगाहों से बेटे रवि को देख रही थी। पैसों का सूटकेस अलमारी में संभाल कर रखते हुए रवि बोला, माँ, पास ही एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है। मैं उसके मैनेजर से मिलकर आया हूँ। आप लोगों के रहने सहने का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है वहाँ। आप दोनों दिन भर इस घर में अकेले पड़े पड़े ऊब जाते हैं। मस्ती मजाक में आपका दिन वहाँ कैसे कट जाएगा, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं लग सकता। माँ, वहाँ आपको आपकी उम्र के ढेर सारे लोग मिल जाएंगे। चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए माँ भीतर ही भीतर टूट रही थी, लेकिन उसके टूटने की आवाज़ उसके इकलौते बेटे के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। कुछ हफ्तों बाद रवि विदेश चला गया। बूढ़े माता पिता के आंखों के जिस इकलौते तारे रवि ने उन्हें वृद्धाश्रम की दहलीज दिखाई थी, उसने विदेश जाने के बाद उनकी सुधि भी नहीं ली और एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। कुछ दिन बाद इन सब बातों से अनजान आकांक्षा जब अपने माता पिता से मिलने आई उनके घर पहुंची तो पड़ोसियों से उसे उस कलयुगी बेटी की सारी करतूतें पता चली। आकांक्षा डबडबाई आंखों से दौड़ी दौड़ी वृद्धाश्रम पहुंची और समझा बुझाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा।